नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र। आप देख रहे हैं हमारा आज खास प्रोग्राम जो कि मजदूरों को लेकर है। मानवाधिकार जिस तरीके से कहे जाते हैं कि हर एक मानव का अधिकार है और हर एक मानव को मिलने चाहिए। जब एक बच्चा जन्म लेता है उसी वक्त उसे जो ये मानवाधिकार की बात हम करते हैं तो एक मनुष्य के रूप में जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसे उसी वक्त ये सारे अधिकार मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जितने भी मानवाधिकार है, खासकर हम बात करें रोटी कपड़ा और मकान की, कि हर एक व्यक्ति को अच्छा पहनने का अधिकार है, अच्छा रहने का अधिकार है, अच्छा खाने का अधिकार है। और इसी को लेकर जब मजदूर वर्ग की बात आती है तो कहा जाता है कि सरकार ने उनके लिए बहुत सारे जो काम है, बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो चालू कर रखी है। लेकिन क्या उन तक ऐसी योजनाएं पहुंच पाती हैं? क्या जमीन पर हम ये देखते हैं कि जो योजनाएं हैं वो उतर पाती हैं? और क्या पूरा लाभ इन्हें मिल पाता है? इनका भी अधिकार होता है, क्योंकि जहां हम बात करें एक खास योजना सरकार की जब आई मनरेगा, जिसमें 100 दिन का जो रोजगार है, गारंटेड रोजगार, जो लोगों को जो बाहर जाते हैं या जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या और भी किसी तरीके से कोई मजदूरी करते हैं, अगर उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही है तो 100 दिन का जो रोजगार है वो सरकार मुहैया कराती है। और इसी के तहत लोगों की जो रोजी रोटी है उनको कई बार जो अगर कहीं बाहर रोजगार नहीं मिलता है तो उसके सहारे उनको रोजगार मिलता रहता है। अब बात यह है कि अगर उन्हें 100 दिन का रोजगार मिला है और जब बाहर रोजगार नहीं मिल रहा और सरकार की योजना के तहत मिल रहा है, लेकिन इसमें भी इनके साथ घपला होता है, इसमें भी घोटाला होता है, यानी इनको समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है जो इनका मेहनताना होता है। आप मान के चलिए कि जब एक मजदूर होता है वो किस लिए मजदूरी करता है कि उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है और इसीलिए उसे मजदूरी करनी पड़ रही है। और अगर वो मजदूरी कर रहा है तो उसका हक बनता है कि उसे हाथों हाथ मजदूरी उसकी दी जाए। लेकिन इतने घोटाले इस मामले में हुए और बहुत सारी फिर जांच बैठी, बहुत सारे लोगों ने, हजारों जो मजदूर हैं उन्होंने शिकायतें करने शुरू करी कि उन्हें उनका जो पैसा है वो नहीं मिल रहा है। और इस योजना में फिर जिस तरीके की बातें सामने आई, उनके मानवाधिकारों का जो हनन हुआ, क्योंकि समय सीमा पर, तय सीमा पर अगर आपको आपका पैसा नहीं मिलता है, आपका मेहनताना नहीं मिलता है, तो ये भी मानवाधिकारों का एक बड़ा हनन है। और इसको लेकर फिर कई एनजीओ, कई सामाजिक संगठन सामने आए, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद कोर्ट ने इसमें बड़े फैसले लिए और कोर्ट ने निर्देश जारी किए, जिसके बाद सरकारों ने भी इसमें दखलंदाजी करते हुए तत्परता दिखाई। और कहीं ना कहीं उसके बाद ही जो ऑनलाइन प्रक्रिया है मनरेगा में फिर शुरू हुई। उसके बाद जो आधार लिंकिंग प्रक्रिया है वो भी शुरू हुई और कहीं ना कहीं इसको एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करी गई। लेकिन हम आपको ये बता दें कि आज भी ये चीजें सामने आती रहती है। क्या इन सब के बाद भी क्या मजदूरों को उनका वेतन मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से ये जो मानवाधिकार होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को हर तरीके के अधिकार हैं, अच्छा खाने का, अच्छा रहने का, अच्छी शिक्षा का, फ्रीडम का, ये सारे अधिकार हैं, तो जब वो काम करता है तो उसे उसकी जो मेहनत है, जो उसकी मजदूरी है, उसका पैसा तो चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो तंत्र में बैठे लोग हैं, बहुत सारे लोग, जो कई लोग ऐसे होते हैं जो इन मजदूरों का भी मेहनताना खाने से गुरेज नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे कोई आम नागरिक हो। अगर उसे पता चलता है, एक मीडिया के नजरिए से हम भी यही चाहते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे सामने अगर ऐसा कुछ मुद्दा आता है तो हम पुरजोर तरीके से उस मुद्दे को उठाएं और जो मजदूरों की आवाज है उसे सरकार के सामने लेके जाएं। कई बार होता यह है कि ये आवाजें दब जाती हैं और जो ये मजदूर वर्ग होता है, कमजोर वर्ग से माना जाता है, लोग दबाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं इनका जो एक छोटा मेहनताना होता है उसे भी लोग खाने से नहीं गुरेजते हैं, उसे भी डकार रखने से नहीं गुरेजते हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जब भ्रष्टाचार जब इसमें सामने आया, इतना बड़ा जो भ्रष्ट सिस्टम जिसकी पोल खुली कि मनरेगा में ऐसा सब चल रहा है
उसके बाद में कड़े एक्शन लिए गए। सरकार ने भी इसमें बहुत सारे जो प्रावधान है वो कुछ नए जोड़े और ऑनलाइन जिस तरीके से इसमें पैसे देने की जो शुरुआत करी, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इसमें ज़रूरत है ये देखने की कि क्या सही इसमें काम हो रहा है, क्योंकि खबरें ये भी आती हैं कि आज भी जो लोग हैं वो मज़दूरों को परेशान करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो जो मनरेगा है उसमें ये जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें कई खुलासे हुए, उसके बाद में सरकार एक्शन में आई और कई सारे फैसले हुए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मानवाधिकार होते हैं वो हर मानव को जो मिलते हैं उसके लिए चाहे मीडिया हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, सबको आवाज़ उठानी चाहिए ताकि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचे और इनको इनका हक मिल सके, इनको इनके मानवाधिकार मिल सके। बाकी के अपडेट्स के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें।